नमस्कार दोस्तों आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दूसरों की भावनाओं को हल्का सा भी नहीं समझ पाता और जिसे हर बात में सिर्फ अपनी बात सुनाना और अपनी बात को कहना, अपनी बात की जीत मनवाना, चाहे वो इसमें कोई रिश्ता भी क्यों ना हार जाए, कोई भी रिश्ता क्यों ना टूट जाए। और दोस्तों, सबसे दर्द की और सबसे छोटी बात इस बात में ये होती है, कई बार ऐसा इंसान हम खुद बन जाते हैं, खुद हो जाते हैं, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। तो आइए दोस्तों, आज हम गहराई से समझेंगे कि हमारा सेल्फिश होना कब और कितना सही होता है और कब यह हमारे और दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका विचारों के मंथन में। आज हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है एक्सट्रीम सेल्फिशनेस यानी नार्सिज्म। दोस्तों, क्या है, ये कैसे इसकी शुरुआत होती है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं और इसके क्या नुकसान हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं, इसमें से खुद कैसे बाहर निकल सकते हैं। आइए दोस्तों, इसे पार्ट्स में इस टॉपिक की बात करते हैं। पार्ट 1 में हम बात करेंगे स्वार्थ का अच्छा पक्ष यानी हेल्दी सेल्फिशनेस। दोस्तों, किसी भी मानव व्यवहार की जड़ में दो चीज़ें होती हैं, फियर यानी डर और नीड यानी ज़रूरत। दोस्तों, स्वार्थ कई बार इन दोनों से ही जन्म लेता है और सामान्य बात होनी भी चाहिए। दोस्तों, सेल्फिश होने के नॉर्मल रीज़न जो एक इंसान के बीच होने चाहिए उसकी बात करते हैं। पहला है सेल्फ केयर, खुद का ख्याल रखने की भावना। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों को खुद करने में खुद को भूल जाते हैं। ऐसे में थोड़ा स्वार्थ हमको यह याद दिलाता है कि हम भी महत्वपूर्ण हैं। अपने मानसिक व भावात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सेल्फिश नहीं, यह आत्मरक्षा है। दूसरा जस्टिफाइड सेल्फिश होने का रीज़न हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान की भावना। दोस्तों, हर समय हाँ कह देना आपको थका भी देता है और जीवन में तोड़ भी देता है। अपनी सीमाएं तय करना, जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों से दूर रहना और अनावश्यक कामों को ना कहना, एक स्वस्थ स्वार्थ है और हमारे लिए ये बेहतर भी है। तीसरा रीज़न सेल्फिश होने का हो सकता है हमारी पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास। दोस्तों, कभी कभी दूसरों के हिसाब से चलना हमारी आपकी ग्रोथ को रोक देता है। अपने सपनों, लक्ष्यों और समय को महत्व देना आपको आगे बढ़ाता है। स्वार्थ यानी सेल्फिश होना उतना ही खराब है जितना हमारी चाय में चीनी कम होने से स्वाद कम होता है और ज़्यादा होने से वो बीमारी का कारण बनती है। आइए दोस्तों, पार्ट 2 में बात करते हैं जब स्वार्थ विकार बन जाए। दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब व्यक्ति की दुनिया में मैं से शुरू होकर मैं पर ही खत्म हो जाती है। वो खुद को ही सर्वोच्च समझने लगता है और बाकी सब इंसान सिर्फ उपयोगी वस्तुएं उसके लिए बन जाती हैं। यहीं से शुरुआत होती है नार्सिज्म की यात्रा की। आइए दोस्तों, पार्ट 3 में बात करते हैं नार्सिज्म एक्चुअली है क्या। दोस्तों, नार्सिज्म कोई साधारण स्वभाव नहीं या एक पर्सनैलिटी पैटर्न है। ऐसा व्यक्ति दिखावा नहीं करता, वो सच में मानता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, उसकी भावनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी इच्छा ही नियम है, कानून है और दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति को डर रहता है कि अगर मैं अपनी गलती मान ली तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। इस डर के कारण ही वह अपॉलॉजी, एम्पैथी और कॉम्प्रोमाइज़ जैसी बातों से दूर भागता है, इन्हें कभी नहीं फॉलो करता। आइए दोस्तों, पार्ट 4 में बात करते हैं नार्सिसिस्ट व्यक्ति की विस्तृत पहचान यानी सेल्फिश व्यक्ति जो नेगेटिव एस्पेक्ट में हो जाता है, उसकी क्या पहचान हो सकती है। पहली बात है हर बातचीत का केंद्र मैं से शुरू करके मैं में ही ख़त्म करना। दोस्तों, आप बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहा और वो तुरंत बात को घुमाकर अपने अनुभव पर ले जाएगा। ये एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पहचान होगी और वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेगा। दूसरी उनकी क्वालिटी होती है नेगेटिव क्वालिटी, जिसको हम बोलेंगे इमोशनल ब्लाइंडनेस। दोस्तों, आप परेशान हों, दुखी हों, आहत हों, उस व्यक्ति को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वह आपकी भावनाओं को हल्का समझेगा और हर बात में अपनी चीज़ों को आगे प्रेजेंट करेगा, उन्हीं को बताएगा। तीसरी नेगेटिव क्वालिटी नार्सिसिस्ट व्यक्ति की होती है मैनिपुलेटिव बिहेवियर।
इस तरह के व्यक्ति गिल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम क्या हो, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। इस तरह की बातें किसी भी परेशान करने वाली, डिप्रेशन वाली स्थिति में भी लोग बोलने से नहीं बचते। वो क्वालिटी अगर आप कोई लोग ऐसे करे तो आप समझ लीजिए वो एक नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति का आदमी हो सकता है। चौथी क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी ऐसे व्यक्तियों की होती है क्रिटिसिज्म से डर और गुस्सा। इस तरह के लोग हल्का सा सुझाव भी उन्हें अगर दें तो उन्हें इंसल्ट लगती है। वे तुरंत डिफेंसिवनेस या एग्रेशन दिखाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। तो ये भी उनकी एक नेगेटिव फीचर होती है। शो ऑफ पर्सनैलिटी, इस तरह के लोग अपनी अचीवमेंट्स, लुक्स जैसे पैसा, पावर, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कदम कदम पर। इस तरह के व्यक्तियों में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे लोग कभी भी गलती नहीं मानते। गलती का बोझ हमेशा उनके सिर पर अगर कभी आ भी जाए तो वो दूसरों पर उसको डालने की कोशिश करते हैं और इसमें वो सफल भी हो जाते हैं। इस तरह के लोग डबल स्टैंडर्ड प्रवृत्ति के होते हैं। खुद के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम होते हैं। यदि यह पैटर्न बार बार दिखे तो मामला सामान्य स्वार्थ का नहीं, सेल्फिश का नहीं, बल्कि नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी का हो सकता है। आइए दोस्तों, पार्ट 5 में बात करते हैं एक्सट्रीम सेल्फिशनेस के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर मान लीजिए हम भी इस तरह की प्रवृत्ति में घिर जाएं तो इससे क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में नुकसानदेह हो सकती हैं। पहली, इसमें रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि रिश्ता गिव एंड टेक पर होता है। पर नार्सिसिस्ट सोच के व्यक्ति को सिर्फ टेक करना आता है, लेना आता है, उसको देना कभी नहीं आता। इसलिए रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। दूसरा, इससे लॉस होता है इमोशनल डैमेज इन अदर्स। जी हाँ दोस्तों, जो उनके संपर्क में जो भी लोग नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में आते हैं वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं और इसके कारण वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी लंबे समय तक अपनी पहचान खो देता है। लोगों में उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहती। लाइफ में ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिर्फ इमेज के लिए जीता है, सच्चाई से नहीं जीता। इसलिए उस तरह के व्यक्ति कभी भी समाज में ऑथेंटिक एस्पेक्ट से नहीं जाने जाते। उन्हें एक नकारात्मक एंगल से ही देखा जाता है। लोनलीनेस, इस तरह के लोग जो नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग में लेके चलते हैं, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति अंत में अकेले रह जाते हैं। बस उनके साथ रहती है उनकी ईगो। लर्निंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। जो जितने भी नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो गलतियों को कभी मानते नहीं, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे और ना सीखने की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते और एक नेगेटिव दायरे में ही बंध के रह जाते हैं। अब दोस्तों, समस्या तो हमारे पास नार्सिसिज्म की आ गई, सेल्फिशनेस आ जाती है, इतनी भागदौड़ की दुनिया है। तो अब पार्ट 6 में बात करते हैं इस नार्सिसिज्म की रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति अगर इसमें घिरा है तो वैसे बाहर आ सकता है। पहला इसमें बात करते हैं मिरर सेल्फ अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, रोज़ अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आज मैं किसी की भावना को नज़रअंदाज तो नहीं किया। यह एक गहरा ट्रू डिटेक्टर होगा। जब आप रोज़ ये बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी को भावनाओं को आहत करने से बच सकते हैं। एम्पैथी एक्सरसाइज, किसी जगह खुद को रखकर 10 सेकंड सोच लें तो निर्णय निश्चित तौर पे बदल जाएगा। पॉज बिफोर रिएक्शन, नार्सिसिस्ट व्यक्ति तुरंत रिएक्ट करते हैं। अगर आपके साथ भी सिचुएशन आए तो कम से कम 5 सेकंड का पॉज लें किसी भी सिचुएशन में, उसके बाद रिप्लाई करें। ये इमोशनल मैच्योरिटी का पहला कदम होगा। हेल्दी बाउंड्रीज, जी दोस्तों, अगर आप नार्सिसिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, तो अपनी सीमाएं तय करें। नहीं कहना सीखें, लेकिन सम्मानजनक स्वर में कहें। और यही अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी फॉलो करे तो उसके जीवन के लिए भी अच्छा है। लिसनिंग थेरेपी अपनाए। अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति टेंडेंसी बहुत गहरी हो जाए तो प्रोफेशनल थेरेपी बेहद मदद करती है। यह कमजोरी नहीं, कैरेक्टर ग्रोथ का संकेत होता है। ज़्यादा लोगों को सुने, कम बोलें। इससे क्या होगा, आप दूसरों की बात जब सुनेंगे तो आपकी अपनी टॉलरेंस बढ़ेगी। दोस्तों, स्वार्थ यानी सेल्फनेस बुरी नहीं, अंधा स्वार्थ बुरा है। जब स्वार्थ समझ, संवेदना और संतुलन के साथ जुड़ जाए तो यह हमें मजबूत बनाता है। और जब स्वार्थ, अहम, कंट्रोल और अंधत्व से भर जाए तो रिश्तों, जीवन और आत्मा सबको तोड़ देता है।